नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर डाउट बाई सीसी में। तो चलिए आज हम लोग जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं उस वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग वेक्टर के बारे में जान गए थे, वेक्टर को पहचानना सीख गए थे। ठीक है, और उसमें हम लोग वेक्टर के प्रकार को देख लिए थे। आज हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे, हम लोग जो दो सदिश होगा, दो सदिश या दो से अधिक सदिशों के योग के नियम को हम लोग देखेंगे। अर्थात दो या दो से अधिक सदिश रहेगा तो उसको कैसे जोड़ेंगे, आज हम लोग विशेष रूप से उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सदिशों के योग के नियम। सदिशों के योग के नियम। ठीक है, सदिशों के योग के नियम में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग देखें, हम लोग पढ़ेंगे सदिशों के त्रिभुज योग नियम, सदिशों के त्रिभुज योग नियम, फिर पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज योग नियम, फिर पढ़ेंगे हम लोग बहुभुज का योग नियम। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग कैसे जो है सदिशों के त्रिभुज योग नियम में किस तरह से हम लोग दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बारी बारी से देखेंगे सभी के बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में, बहुभुज के। चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं सदिशों के योग के त्रिभुज नियम। मान लीजिए कि तीन सदिश है, सदिश ए, ठीक है, सदिश बी और सदिश सी। ठीक है, यह तीनों सदिश मिल करके एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। किस तरह से, मान लीजिए यहां से एक सदिश शुरू हुआ। ठीक है, दूसरा यहां से शुरू हुआ, यानी ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछे कि बताइए कि अभी जो है यह जो है, मान लीजिए यहां से जो है मोहन चलना शुरू किया, यहां पहुंचा, यहां के बाद यहां पहुंचा। तो अगर आपसे अगर पूछे कि यहां से मोहन की दूरी, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूनतम दूरी निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए सदिश है और ई बी सदिश है, और ई जो है तीसरा का ई सी सदिश है। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए तो ये जो सी सदिश होगा, यह सी सदिश जो होगा वह ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग के बराबर होगा। ठीक है, यानी सदिशों के त्रिभुज योग के नियम कहता है कि यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की लगातार दो भुजाओं को व्यक्त करता हो, तो तीसरी भुजा जो होती है, वह तीसरी भुजा प्रारंभिक बिंदु से जो मिलती है, तीसरी भुजा वह दोनों सदिशों के योग के बराबर होती है। ठीक है, हमने क्या कहा, अब इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई सदिश यहां गया, ई मान लीजिए ए वेक्टर। ठीक है, ई है मान लीजिए बी वेक्टर। ठीक है, तो ई जो होगा तीसरी भुजा जो होगा, वह तीसरी भुजा जो होगा, मान लीजिए तीसरी भुजा है, यह तीसरी भुजा ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग के बराबर होता है। देख लीजिए, यदि समान परिमाण एवं दिशा वाले
दो सदिश दो यदि समान परिमाण एवं दिशा वाले दो सदिश किसी त्रिभुज के क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करती हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा दोनों सदिशों के योग के बराबर होती। ठीक है, कहने का मतलब देखिए इधर मान लीजिए ओ ए बी, यानी ओ ए एक वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है, तो ये जो ओ भी एक दूसरा वेक्टर जो है, कहने का मतलब है ओ भी वेक्टर जो है या ओ भी वेक्टर, ये दोनों यानी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के योग के बराबर होता है। बात समझ गए? कहने का मतलब हुआ कि अगर ओ से हम चलना शुरू किया और एक ही दिशा में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर तीसरी भुजा दिशा इसकी विपरीत होनी चाहिए, ऐसा ना कि इधर कर दीजिएगा तभी तीनों का योग शून्य होता है, ऐसा नहीं है। जैसे अब इधर ध्यान दें, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ नहीं आना, फिर यहाँ से हमको यहाँ देखना है। ठीक है, अगर यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए, तो इधर से अगर हमको अगर करना होता, अगर इसको, तो अगर हम लोग विपरीत सदिश जो लिखते हैं, विपरीत सदिश, ठीक है, तो विपरीत सदिश में हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर विपरीत बनाना होगा तो इसकी दिशा को हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, अगर इसको अगर लिखना होगा तो माइनस, अगर इसकी दिशा को अगर हम लोग बदले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी ओ बी वेक्टर, और इसका जो है विपरीत सदिश कभी होगा माइनस बी ओ वेक्टर। नहीं, दिशा क्या हो गया, बदल गया, दिशा बदल गया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस बी ओ वेक्टर बराबर, और मान लीजिए कि ऐसे जाते आप, ए वेक्टर हुआ, आप ऐसे जाते ये बी वेक्टर हुआ, अगर आप ऐसे आते, ठीक है, अगर ऐसे आते तो ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर हम इसमें अगर बात करें, ठीक है, तो इसकी दिशा कैसे, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, हो गया ना। अब इधर देखिए, तो ये कितना होगा, इसका विपरीत सदिश अगर हम लोग लिखें तो ये होगा, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं विपरीत सदिश, अब इसको हम लोग लिखेंगे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ठीक है, अब इसको अगर आप उधर करिएगा तो इधर क्या बचेगा, जीरो, यानी कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, और इधर से इधर जाएगा तो प्लस बी ओ वेक्टर बराबर, इधर क्या बचेगा, जीरो। कहने का मतलब हुआ, अगर आप दिशा अगर सेम लेते हैं, इधर से जाते इधर से जाते फिर इधर से आ जाते हैं, ठीक है, तो उसका योग जो होता है शून्य होता है। बात समझ गए? अगर नहीं, आप कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ आना है, यानी देखना है कि कहाँ पर है। क्यों इसको हम देखते हैं, यानी इस तरह से हम क्यों लिखे थे इसमें, तो हम लोग जब भी सदिश को ज्ञात करते हैं तो देखते हैं, यानी हम लोग विस्थापन की बात करते हैं, न्यूनतम विस्थापन। तो न्यूनतम विस्थापन के लिए हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गए, फिर बिंदु बी पर चले गए, अभी पर चले तो यहाँ से बताइए कितना दूरी पर है, तो कितना दूरी पर है, तो इधर से नहीं जाना, हम लोग विस्थापन करेंगे, डायरेक्ट इधर खींचेंगे, डायरेक्ट खींचेंगे तो क्या है, एक तरह से विस्थापन हो गया, न्यूनतम दूरी है ना हुआ, ऐसे करके जाएंगे तो लंबा दूरी हो गया, इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चल जाएंगे तो क्या हो गया, न्यूनतम दूरी। तो अभी ए बी यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब जो सदिश देले रहेगा वो दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो यही था सदिशों के त्रिभुज का योग नियम। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज के योग के नियम। चलिए, तो हम लोग अब देख लेते हैं सदिशों के समांतर चतुर्भुज का योग नियम। ठीक है, मान लीजिए कि कोई दो सदिश जो परिमाण में समान है, कहती है परिमाण में समान है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, दो समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाओं को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों आसन भुजा का जो है मिलान बिंदु, उस मिलान बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होगा,
ठीक है। मिलान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण जो होगा वह दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। ठीक है, हमने क्या कहा, यदि कोई दो समान परिमाण का सदिश किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करती है तो दोनों आसन्न भुजाओं के मिलान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण दोनों सदिशों के योग के बराबर होती है। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि कोई दो सदिश, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां से ए बी एक सदिश है, ठीक है, ए बी सी डी, इस तरह से ए बी सदिश, बी सी सदिश, सी डी सदिश और ए डी सदिश, यह चारों सदिश मिलकर के एक समांतर चतुर्भुज का अगर निर्माण कर रहा है, ठीक है, तो अगर दो, मान लीजिए कि ए और बी दो सदिश, हम इसकी बात करें अब, अगर ये दोनों सदिश ए और बी दोनों सदिश अगर किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा किसको बोलते हैं, जहां से दोनों शुरू होगा, ठीक है, यदि दो आसन भुजाओं को व्यक्त करती है, ठीक है, दोनों आसन भुजाओं को व्यक्त करती है, तो जो आसन भुजाओं का मिलान बिंदु है, इस मिलान बिंदु से जो खींचा गया विकर्ण है, ठीक है, वह विकर्ण जो होता है ये दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। अरे का मतलब क्या हुआ, यहां अगर हम लोग देखें तो ए बी वेक्टर प्लस, देखो समांतर है तो ई हो, ठीक है, परिमाण में बराबर, दिशा में भी, ये भी कितना हो जाएगा, ए हो ए, ठीक है। अब देखिए ई बी तो ई बी, अगर हम लोग इसकी बात कर ले, अगर त्रिभुज के योग नियम से भी आप देखिएगा तो ये उतना ही बात आएगा, नहीं आएगा, ए और बी एक दिश में, तो ये तीसरा उल्टा है, तो इसका मतलब हुआ दोनों के योग के बराबर होगा, त्रिभुज का नियम जो देखे उसमें, ठीक है। तो यहां देख लीजिए ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, वह बराबर होगा किसका, तो ए सी वेक्टर, नहीं, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर किसके होगा, ए सी वेक्टर के, ठीक है। आप या इस तरह से कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर होगा माइनस सी ए वेक्टर के, नहीं, किसके होगा, माइनस सी ए वेक्टर के, ठीक है। तो अब अगर इसको अगर आप इधर लाइएगा तो क्या होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और इधर आएगा तो माइनस था, प्लस हो जाएगा सी ए वेक्टर बराबर 0, ठीक है। आप इसको त्रिभुज के योग नियम से भी देख सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, और अगर इधर से आते हम लोग क्या हो जाता, सी ए वेक्टर, नहीं, तो सी ए वेक्टर दिशा इधर हो जाता, तो सी ए वेक्टर यानी सब की दिशा इस तरह से हो जाता, इस तरह से होता है तो 0 होता है, जैसा कि हम लोग पीछे देखे, ठीक है। तो इस सब सदिशों के समांतर चतुर्भुज का योग का नियम यही कहता है कि यदि कोई दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को व्यक्त करती है, तो उसके मिलान बिंदु से जो खींचा गया विकर्ण है, वह विकर्ण दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। आशा करते हैं कि आप समझ गए हो। चलिए अब हम लोग सदिशों के योग के बहुभुज का नियम देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं सदिशों के योग का बहुभुज का नियम, ठीक है। बहुभुज के नियम मान लीजिए, देखिए ये जो है सदिश है, ठीक है, ये सब सदिश है, ठीक है, ये सब क्या है, सदिश है, ठीक है, ये सब क्या है, सदिश है। अगर मान लीजिए कि ये जो है, यानी इसकी जो भुजा है वह सब भुजा कथी है, सदिश है। तो अगर योग का नियम अगर आप लोग देखेंगे तो सामान्य रूप से अगर देखिए, तो अगर ए बी वेक्टर और बी भी, यानी कहने का मतलब हुआ, अगर यहाँ से अगर
त्रिभुज का भी नियम आप अगर लगाइएगा तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए यहाँ से हम चलना शुरू करें, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ गए, यहाँ गए, अब हम इसको अगर मिलाएंगे तो देखिए त्रिभुज, यहाँ से हम त्रिभुज नियम लगाए, लगाइए, कहने का मतलब हुआ ई जो अगर मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है, ई अगर बी वेक्टर है तो ई जो होगा ए सी जो होगा क्या होगा, ए सी होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़िए, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक सी वेक्टर है, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो अभी क्या होगा, मान लीजिए सी है, इसको हम डी वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, तो ई कितना हो जाएगा, अब अगर ई वेक्टर इसकी अगर बात करेंगे तो ई कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से आए, अब ई यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ नहीं, तो ई जो होगा ई वाला ई कितना होगा, ई जो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर के योग। कुछ नहीं करना है, सीरियल से इसको क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। यानी कहने का मतलब हुआ सदिशों के योग के बहुभुज नियम में इस नियमानुसार, ठीक है, यदि कोई समान परिमाण का सदिश बहुभुज के भुजाओं को व्यक्त करती है तब, ठीक है, तब प्रारंभिक बिंदु से उस सदिश की दूरी उसके योग के बराबर होती है, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए ए से बी हम गए, बी से हम सी गए, अब यहां पर जाने के बाद आपसे पूछे कि आप कहाँ हैं, ठीक है, अब इसको अगर यहां से आ गया तो इसको जोड़िएगा कैसे, तो सेम प्रारंभिक बिंदु से लेना, यहां जाना है। यानी कि अगर हम लोग इसमें अगर देख लें तो ए सी जो है, ए सी किसके बराबर है, ए सी है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यानी सीरियल से जोड़ते जाना। अगर आपसे पूछे आप चलिए अब सी के बाद आप डी बिंदु पर चल गए, अब वहां आपका विस्थापन करना है, ठीक है, तो ये जो एडी है, ये एडी वेक्टर किसके बराबर, ए बी, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर किया, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछे कि बताइए कि ए वेक्टर बराबर बताइए, यानी आप डी से आप बिंदु ई पर आ गए, तो ई पर आ गए, इसका मतलब ए, यानी कि यहां से ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, कुछ नहीं कहा, सीरियल से इसको क्या करते चलना है, सीरियल से इसको, है ना, जहां से पूछे, जहां पर जाने के बाद बहुभुज के जिस भुजा पर जाने के बाद आपसे पूछे कि बताइए कि यहाँ का सदिश, तो सिंपल यहाँ से इसको खींच लेना है और सब जो जहां से मिल करके गया है उसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये था सदिशों का बहुभुज नियम, यानी सदिश योग का बहुभुज नियम यही है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सदिशों के योग के नियम को समझ गए हैं। तो अब आगे हम लोग इसके अंतर को देखेंगे।